ओम शांति। ओम चेतन भाई, ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज है 16/5/2026 जी और आज विशेष बाबा हमको वैराग दिला रहा है जी। और बाबा घर की याद दिला रहा है हम बच्चों को। क्योंकि बाबा बोलता है कि सदा याद रखना चाहिए कि अभी बहुत गई थोड़ी रही जी। और इस थोड़े समय में बाबा बोलता है कि अभी घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। तो बाबा ने देखो दुनिया की बात तो कही, लेकिन शरीर भी बोला छीछी है, क्योंकि पतित है, विकारी है और आज का खान पान देखो कैसे हुआ है लोगों का, और कई सारी बीमारियां इस शरीर के अंदर भी हैं। आप देखेंगे कितना वैराग आता है जब हॉस्पिटल हम जाते हैं। जी जी। तो ऐसे शरीर में टू मच शरीर के पीछे ही लग जाना वो नहीं, रहो, शरीर की संभाल भी करनी है, ध्यान भी रखना है, लेकिन इससे उपराम भी रहना है, क्योंकि हमें अभी घर जाना है। घर जाके फिर सतयुग में आना है, क्योंकि परमात्मा पिता हम बच्चों के लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और ऐसी दुनिया में हमको जाना है। तो इसके लिए बाबा ने खास क्वेश्चन भी आज कहा है कि कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, वो भी बताइए। और थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा बताइए कि कैसे बाबा ने बोला कि बहुत गई थोड़ी रही, तो इसके ऊपर भी थोड़ा बताइए जी जी। कैसे वैराग हो शरीर से। ओम शांति जी। ओम। कोई भी चीज़ को यदि निरंतर रखने के लिए जी, उसके लिए तो अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत समय का जब अभ्यास होता है तो व्यक्ति निरंतर उस स्थिति में रह सकता है। जी। और पुरुषार्थ भी निरंतर चाहिए, बीच बीच में अभ्यास भी चाहिए, और स्थिति फर्स्ट क्लास होने के लिए इस दुनिया से वैराग्य भी चाहिए। जी। कि मिरवा मौत मलू का शिकार जिसको कहते हैं ना, कि किसका क्या हो रहा है, जैसे वो कहते हैं ना, दो बिल्ली लड़े वर माखन तीसरों को मिल जाता है। तो ऐसा है कि हम मतलब बाबा के बच्चे इतने भाग्यवान हैं जी कि सब कुछ सहज रीति से मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं मलुक मतलब फरिश्ता। तो फरिश्ता मतलब अपने मालिक मतलब मासूक के साथ घर जाने के लिए, ये जब हमारे साथ स्मृति रहती है जी, और ये दुनिया बाकी सब खलास होने वाली है कि अभी हम इस शरीर से भी दुनिया से भी अलग है। वैसे तो आत्मा अलग ही है, शरीर से भी अलग है, दुनिया से भी अलग है। रहती यहाँ पर है, पाड़ बजाती है, लेकिन फिर चले जाती है ना। यहाँ से चले जाने के बाद वो अलग ही शरीर से, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, बाकी सब कुछ खलास हो। ये तब जब वैराग तब आता है जब कोई चीज़, भाई चीज़ खराबी होने वाली है, गंदी है, समाप्ति होने वाली, तो ऑटोमेटिक उससे वैराग आ ही जाता है। तो और ये जो पुरानी जो ये बाबा कहते हैं खाल है ये हमारी जी, क्योंकि देखो चमड़ी निकालो तो है क्या, पूरा हड्डी बहुत ही ये है खराब दिखने वाला शरीर, तो इससे क्या दिल लगाना। तो बाबा कहते हैं सारा दिन यदि हमारी बुद्धि में टपकता रहे कि मैं आत्मा अमर हूँ, अजर हूँ, मुझे परमात्मा के साथ अपने घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है, राजाई पद में 21 जन्मों तक बादशाही प्राप्त करनी है, तो अपार खुशी रहेगी जब ज्ञान टपकता रहेगा तो, और परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं, तब स्थिति भी फर्स्ट क्लास रहेगी। और यदि इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है अभी, तब वो नेचुरल स्थिति हो जाती है। तो और ये जो पुरानी जो दुनिया है, इससे वैराग भी तब आएगा जब हमें हमारा जो लगाव है या हमारा मन है, जैसे कोई बच्चा होता है ना जी, उसको एक कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके पास हाथ में आ गई है, उसको छुड़ाने के लिए कुछ दूसरी चीज़ पकड़ाया जाता है, उससे बढ़िया है ना, कोई अच्छी, तो उसको जो अच्छा लगे। तो ऐसा ही है। तो ऐसा है कि भाई ये मन है, ये भी एक बच्चा की तरह है, इसको पुरानी दुनिया में रहते इस लगाव हो गए, तो इसको चीजों से साधन से लगाव हो गया, व्यक्ति वैभव से लगाव। तो परमात्मा ज्ञान से लगाओ, परमात्मा से लगाओ, परमात्मा के प्राप्तियों से लगाओ, परमात्मा वर्षे से लगाओ, सत्युग की दुनिया से यदि हमारा मन उधर लग जाता है तो इसमें ऑटोमेटिकली अरे ये तो तमो प्रधान दुनिया है, खराब है, इससे ऑटोमेटिक दुनिया माना मोह हट जाता है। बिल्कुल सही है जी, बहुत अच्छा। आज जो गीत बजा है उसके बारे में बताइए। हाँ चेतन भाई, बहुत अच्छा गीत आज बजा है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ये जो गीत है जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर, जैसे आपने बोला ना कि जो व्यक्ति को ओरिजिनल चीज़ मिल जाती है तो पुरानी चीज़ें अपने आप छूट जाती हैं। तो जो बाबा के बच्चा बनने के बाद जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है,
आत्माओं को, और उस अतीन्द्रिय सुख के झूले में जब झूलते, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता जो आत्मा के गुण हैं, और जब बाबा से हम कनेक्ट हो जाते, बाबा का ज्ञान सुनते हैं और इस जब गुण हमारे अंदर आते, जब अतीन्द्रिय सुख में झूलते हैं, तब हम आत्माओं की दिल की ये पुकार है, कौन आया आज सवेरे सवेरे। माना ये सवेरा माना अमृत बेला, माना कलयुग बीत रहा है, सतयुग आ रहा है, ये अमृत बेले का समय है, सुबह सुबह का समय है जो सतयुग आने वाला है। तो ऐसे टाइम पे परमात्मा के हम बच्चों को पढ़ाते हैं और इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, और इस ज्ञान से हम आत्मा स्वर्ग के लायक देवता बन जाती हैं। इसलिए बाबा ने भारत की भी आज महिमा की है कि हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे भारत में हमने जन्म लिया, क्योंकि भारत सभी देशों में महान देश है। और बाबा ने आबू को कल बोला, सभी तीर्थों में महान तीर्थ आबू है जहाँ भगवान आते हैं। तो इतना सुंदर ये भारत का भी ऐसे जगह पे हमने जन्म लिया, तो इसीलिए भारत की भी महिमा है और भगवान की भी महिमा है। भारत में इतने भगवान को लोग दिल से, श्रद्धा से, भक्ति, पूजा पाठ, देखिए आप कितने लोग कितना तप करते भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान एकदम साधारण रूप में आके हम बच्चों को पढ़ा के और एक ही बात बोलते कि बच्चे आत्मा अभिमानी बनो, देह का भान तोड़ो और मुझे याद करो। तो एक सिंपल बात है और कुछ नहीं। भले परिवार में रहो, गृहस्थ संभालो, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि से डिटैच होना है। बुद्धि हटानी है और परमात्मा से बुद्धि लगानी है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि आपका ये वैराग होना चाहिए, शरीर में रहते हुए शरीर से डिटैच रहना है, और परिवार में, संसार में रहते हुए इस संसार से भी बुद्धि से अलग रहना है। तो ये मुख्य शिक्षा है बाबा की आज है। और कुछ बताइए, कोई विशेष बात है? जैसे आपने कहा कि भारत जी, तो जितनी महिमा भगवान की है जी, उतनी ही महिमा भारत की बिल्कुल है। बिल्कुल भारत माँ है ना कहा जाता है। बाकी किसी भी देश को माँ के रूप में नहीं पूजा जाता है जो भारत को पूजा जाता है जी। और बाबा खास से कहते हैं कि ये एक तो भारत प्राचीन है ना, जैसे प्राचीन योग कहा जाता है, ऐसे सबसे प्राचीन जो है वो भारत है। इसमें एक लाइन में कहा है कि भारत जैसा देश कोई हो नहीं सकता। नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें भगवान आते हैं, इसमें सत्य की दुनिया की स्थापना होती है, देवी देवताएं राज्य करते हैं। जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वो भारत ही है। और जो और 150 आयु पूरी करते हैं जब सतयुग की दुनिया रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इस पूरा इसमें चलता है। तो कलयुग इसमें लास्ट समय में सब दुनिया बढ़ती है। तो बाबा ने कहा कि ये जो भारत देश था हमारा, पूरा विश्व था, एक ये थी ना, विश्व बाद में बना है। बाकी भारत ही देश था, कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी थे, कितनी जनसंख्या कम थी, तो और भारत में कितने सुखी रहते थे, हीरे जवाहरातों के महल थे। वहाँ पर रावण नहीं होता है, दुख नहीं होता है, अशांति नहीं होती है, भ्रष्टाचार नहीं होता है ना। तो बच्चों को बुद्धि में, इसलिए बाबा कहते हैं कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे भारत में रहते हैं और ऐसे भारत और हमारा सोने की चिड़िया बन रहा है। इसलिए तब ऐसी स्थिति रहती है, ऐसा चिंतन रहता है, बुद्धि तब में ये ज्ञान टपकता रहता है, तो अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव होते जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, खास अभी मेन बात बाबा कहते हैं, अभी क्या है, पूरी दुनिया देह अभिमान में है। मैं इस देहधारी हूँ, शरीर हूँ, है ना, मैं फलाने धर्म का हूँ, फलाना इसका हूँ, मैं मेल हूँ, फीमेल हूँ, बस यही हाँ, ये सबसे बड़ा मूल कारण है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, है ना। शरीर याद रहता है तो विनाशी चीज याद रहेगा, और आत्मा याद है तो अविनाशी याद है, तो अविनाशी याद है तो अविनाशी बाप भी याद रहेगा, परमात्मा भी याद रहेगा। यदि अविनाशी आत्मा याद है तो परमात्मा अविनाशी वो याद रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि और ये देह का भान तोड़ने का अभ्यास करना है। जो बाबा ने आज खास एक बात और कही है कि ये देह अभिमान तोड़ने के लिए 108 चत्तियों वाला कपड़ा भी पहनना पड़े, तो ये देह अभिमान टूटने के लिए बाबा ने कहा ऐसा पहनना नहीं है, लेकिन खास ये बाबा ने खास ये कहा है ना, फटे हुए बाबा फटा हुआ नहीं पहनना है, लेकिन 100 माना इतना ये रहना है। बाबा कहते हैं सिंपल कि चत्तियाँ भी लगी हुई हो तो उसमें देह भान नहीं आया, मेरे थोड़ा सा आता है ना कि मैं ऐसा कपड़ा पहना हूँ, अगर ये है। इसलिए बाबा ने कहा हीरे जवाहरातों का व्यापार था ब्रह्मा बाबा का, और वो कहाँ मतलब बड़े बड़े राजाओं के साथ कनेक्शन था, बड़े बड़े राजाओं के साथ कनेक्शन था, फिर भी ये
और कैसे साधारण रहे, एकदम सिंपल। कॉलर भी था कुर्ते में, ऐसा पहनते थे, सिंपल वो। तो ये देह भान को तोड़ने के लिए, वो आत्मा के पाठ को पक्का करने के लिए मतलब दिन रात एक कर दिया, तब वो मतलब इस दुनिया को नई दुनिया बनाने के लायक बने और स्वयं परमात्मा शिव के रथ बन पाए। तो बहुत पुरुषार्थ करना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह बुद्धि में रखना है कि इसमें मेहनत बहुत है, इस पुरुषार्थ में। तो मेहनत भी आज की मुरली के आधार पे करेंगे तो खुशी भी रही है। चेतन भाई, आज की मुरली के बाद संतोष बहन ने जो आज बताया बाबा की विशेषता है, जी, जो बाबा जब तक माना साथ में रहते थे तो सब पालना बच्चों की करते थे, जैसे भाव का उदाहरण बताया था, हर उसकी खबर ले रहे थे। लेकिन जब शरीर छोड़ दिया तो बच्चा तो गया, अभी शरीर को क्या करना है। लेकिन शरीर से लगाव नहीं था बाबा का, किसी से मोह नहीं था, लेकिन पालना सबकी की, यज्ञ में रक्षक बन के जितनी भी यज्ञ वत्स से सबकी पालना ऐसी की, एकदम बच्चों की तरह। लेकिन माना लगाव बिल्कुल नहीं, एकदम न्यारा प्यारा, ये प्रैक्टिकल बाबा ने किया। आज एक और बात बाबा ने कही है कि जैसे भाई बहुत बड़े जो ज्ञानी ये होते हैं, सर्विसेबल होते हैं, उनको बुलाते हैं, है ना, सभी लोग। तो उनका बाबा ने कहा बुलाना भी चाहिए, सेवा बढ़ती है। नामी ग्रामी भी होते हैं, उनको भी बुलाना चाहिए होता है। और बाबा कहते हैं कि भाई उनका फिर इतना ही रिगार्ड भी रखना चाहिए, अपने माना, और अपने आप में एक चिंतन भी करना चाहिए कि भाई इन जैसा होशियार भी मुझे भी बनना है। तो ये भी बात बाबा ने आज खास कही है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा चेतन भाई, आपने जो बताया बाबा की जो विशेषताएं बताई, और बाबा ने आज बहुत सिंपल रहने के लिए बोला है, साधारण रहने के लिए बोला है, और देहाभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज विशेष बाबा बोल रहे कि अतीन्द्रिय सुख का जो अनुभव करने के लिए देह के भान को खास तोड़ना है जी, इसका पुरुषार्थ करना है बाबा बोलते हैं। क्योंकि देह का भान रहेगा तो ये इंद्रिय सुख में हो जाता है जी। देह का भान में मतलब इंद्रिय सुख में जी। जब तक इससे परे नहीं होंगे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता है जी, बिल्कुल। तो इसलिए एक ही बाबा बोलता है कि बुद्धि में होना चाहिए कि अब घर जाना है जी। रिटर्न जर्नी हमारी, जैसे कोई हमारे, जैसे हम कहीं जाते हैं घूमने, जब रिटर्न जर्नी होती है तो हमारा बुद्धियोग फिर अपने घर से लग जाता है, अपने जहाँ हम जा वापस आ रहे हैं। तो इसलिए बाबा बोलता है कि घर से बुद्धियोग लग जाना चाहिए कि अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धियोग घर से लगाना है। गृहस्थ व्यवहार में भले रहना है लेकिन पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। इसलिए बाबा बोलता है इसका डबल कोर्स उठाना है, इसको बाबा ने खास बोला। अब पढ़ाई और एक ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा, माना ज्ञान स्नान और याद की यात्रा, ये दोनों करनी भी है और करानी भी है। तो इसके ऊपर खास बाबा ने आज बोला है जी जी। तो आज का जो वरदान है बहुत विशेष है जी। दुनिया में कहते हैं ना ये तो शांति वाले हैं, शांति शांति, शांति के साथ शक्ति भी है जी, है ना, कोमलता के साथ कमाल भी है जी। तो इसके बारे में वरदान है कि कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप। तो ये शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल के रूप में परिवर्तन करना है, ना कि केवल कोमल बनना है। कोमल जैसे कोमल ये होता है ना कि हम एक माना कई बार ये होता है हम क्या कर पाएंगे, ये ऐसे हैं वैसे नहीं, हमें कोमल नहीं कमाल बनना है, शक्ति स्वरूप भी बनना है। बाबा ने इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ पर सहन शक्ति की आवश्यकता है सहन करना है, जहाँ पर सामना करने की शक्ति की आवश्यकता है वहाँ सामना भी करनी है, जहाँ परखने की निर्णय करने की कहाँ क्या आवश्यकता है वो शक्ति को प्रयोग करना है। मुझे लगता है देवियों को इसलिए शक्ति रूप दिखाया है जी, यादगार के रूप में। तो इसलिए बाबा कहते हैं माना सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, हाँ, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना। माना जो कर्म करते हैं वो शक्तिशाली होकर करना है, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर नहीं लग सकता। बिल्कुल। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आज का स्लोगन भी है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। कितनी अच्छी बात है त्रिकालदर्शी। वैसे हम लोग मोस्टली हम एक ही काल की दृष्टि से देखते हैं, कर्म करते हैं। बाबा कितनी बार हम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बीच बीच में स्मृति भी दिलाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं हम। कोई भी कर्म करते हैं उसको त्रिकालदर्शी होकर देखना ही चाहिए, तभी उसकी सफलता मिलती है। एक तो त्रिकालदर्शी और तीसरा तीन बिंदी का महत्व कल बताया संतोष जी ने, बहुत अच्छा डिटेल बताया उसका पूरी क्लास में कि तीन बंदी से कितना व्यक्ति सुखदायी बन सकता है। तो इसके ऊपर भी खास बताया।
और अव्यक्त इशारे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं जी, क्योंकि समय अनुसार अभी बहुत आवश्यक है सदा अचल अडोल इस एक रस स्थिति का अनुभव करना है जी, क्योंकि बहुत मना डिप्लीट हो गया है मन स्थिति अपनी या दुनिया की भी। तो बाबा ने कहा है, एक बाबा ने उदाहरण बाबा स्वयं साकार बाबा का देते हैं, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया रियली में, है ना? जी, कैसे मना वो ऐसे बने जो मतलब हर परिस्थिति में उन्होंने एक अचल रहे, एक रस रहे, अडोल रहे। वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है, यही सर्विस है। आज बाबा खास कह रहे हैं केवल सर्विस में वाणी से ही नहीं होती है, अपनी जो स्थिति होती है अपने चाल चलन से होती है, अपने व्यवहार से होती है, अपने कार्य करने की शैली से होती है, अपने सोने खाने पीने हर चीज़ से सेवा होती है। यदि हमारे नियम प्रमाण दूसरों को प्रेरणा देने वाला यदि हर चीज़ है तो समय प्रमाण आप अपनी स्थिति भी एक रस बनानी है, क्योंकि बहुत समय ऐसा जा रहा है, बहुत नाजुक समय और भी आ सकता है। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने अपने इस शरीर सहित सब बातों को छोड़ अब घर जाने का और अपनी राजाई में जाने का समय आ गया है। बिल्कुल, समय बहुत नज़दीक है चेतन भाई। जो व्यक्ति समझ जाए, जो ब्राह्मण आत्मा है, जो भी आप कितना सारा मटेरियल बाबा का इतना सारा ज्ञान भरपूर है, हर प्रकार से इतनी सारी वो कॉमेंट्रियाँ है, बाबा ने हर प्रकार का ज्ञान दिया है, हर कर्म का ज्ञान दिया है। अगर इस समय पे भी अगर सावधान हो कि बाबा जो शिक्षाएं दे रहा है उसकी तरफ लग जाए तो मैं समझता हूँ उच्च पद पा लेगा सत्युग में जाके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ओम शांति। थैंक यू।